जब से हमारे देश में ओमिक्रॉन वायरस और कोरोना वायरस आया, तब से ओमिक्रॉन से बचने के लिए एक्सपर्ट भी लगातार इम्यूनिटी को मजबूत करने की सलाह देते आ रहे हैं। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड खा रहे हैं, ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? शायद इस ओर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ संकेत बताएंगे, जिस संकेत को जान के आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम लो है या बेटर है, या उस पे और आपको जो है सो अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करने की आपको जरूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो का जो पहला टॉपिक रहेगा वो इम्यून सिस्टम पे ही होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2020 में जब कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुई, तब से जनरली 100 में से 90% लोग इस बात को जानते हैं कि आखिर इम्यून सिस्टम होता क्या है। मगर अगर वहीं पे आपसे सवाल किया जाए कि क्या आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है या कमजोर है, तो वहां पे 100 में से 90% व्यक्ति इस बात को नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर आप कैसे जान सकते हैं कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन है, उसको बेहतर करने की आपको ज़रूरत है, या आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आखिर इम्यून सिस्टम होता क्या है। जनरली तो जितने भी लोग हैं वो सभी इस बात को जानते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी को बाहरी प्रॉब्लम्स से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही जो अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी वो ठीक करने का काम करती है। मगर आखिर होता क्या है इम्यून सिस्टम, इसके बारे में बारीकी से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो हमारा तीसरा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इम्यून सिस्टम आपको सिर्फ ओमिक्रॉन वायरस या कोविड-19 के कोई भी वेरिएंट से आपको नहीं बचाती है, बल्कि ये आपके बॉडी का एक अहम हिस्सा होता है जो आपको छोटी से छोटी बीमारियां और बड़ी से बड़ी बीमारियों को पैदा करने से लेकर के उसे आपके बॉडी से डिस्ट्रॉय करने तक का काम करती है। तो इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से वॉच कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपको छोटी मोटी दिक्कतें अगर हो रही है, या आपके फैमिली में हो या चाहे आपके रिलेशन में किसी को हो रही हो, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने अपना इम्यून सिस्टम अगर ठीक कर लिया, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि उनको जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से 70% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कोशिश मेरा यही रहता है कि मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझा सकूं, ताकि आपको समझने में कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पहले लक्षण की बात की जाए कि इम्यूनिटी सिस्टम आपके शरीर का कम है, वो आप कैसे जान सकते हैं, तो उसमें पहला लक्षण जो निकल के आता है, उसमें अगर आप रात में 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद हर कोई सुबह काफी एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर होती है, वो रात में पर्याप्त नींद लेने के बाद भी अगले दिन जब सुबह उठता है तो वो अपने आप को सुस्त महसूस करता है। अगर वह कोई मेहनत का काम किए बगैर अगर उसका शरीर थक जाता है, तो उस पीरियड में आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम के प्रति काम करने की जरूरत है। यानी कि अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो इसका इलाज है कि आप एक्सरसाइज करें, योग करें। दोनों करने से शरीर में एनर्जेटिक लेवल बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है, और यह तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ थकान को भी दूर करता है। इसीलिए आप जो है सो योग, एक्सरसाइज और एक बेहतर डाइट दे करके आप अपने इम्यून सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। जैसे ही आपके इम्यून सिस्टम
का रिजल्ट बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको देखने को यही मिलेगी कि आपके शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हो रही है तो वो ठीक होने लग जाएंगी। तो दूसरा रीजंस है लंबे समय तक सर्दी जुकाम बना रहना। तो एक्सपर्ट का मानना है कि वयस्कों को साल में 2 या 3 बार सर्दी जुकाम होना आम बात है, लेकिन वहीं कुछ लोगों में सर्दी जुकाम अधिक लंबे समय तक बनी रहती है या बार बार होती है। तो सर्दी जुकाम के समय एंटीबायोटिक विकसित करने और कीटाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को 3 से 4 दिन लगते हैं, यानी कि सर्दी 3 से 4 दिन बनी रहती है। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक सर्दी जुकाम बना रहता है तो यह भी एक कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम के ओर इशारा करता है। तो अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स होती है, जो सर्दी जुकाम आपका ठीक नहीं हो रहा है और आप बार बार उसका इलाज कराते हैं और फिर मंथ में आपको 1-2 बार हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आपको अपने सर्दी जुकाम को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। जिसके लिए जो है सो आप एक हेल्थ डाइट, अच्छी डाइट ले सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने पहले रीजन्स में ही बताया कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जैसे ही आप अपने डेली रूटीन में अगर ऐड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी कि आपको जो भी सर्दी खांसी जुकाम जैसी छोटी छोटी समस्याएं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो भी आपको ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे रीजन्स के बारे में कि आखिर वो तीसरा क्या रीजन है। तीसरा रीजन्स है लगातार पेट संबंधित समस्याएं होना। इम्यूनिटी का संबंध आंत और पेट से भी होता है, इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर किसी का पेट खराब है तो उसकी सेहत कभी अच्छी नहीं रह सकती है। 70% प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले ऊतक हमारी आंत में होते हैं। यदि आप नियमित रूप से पेट की समस्याओं जैसे दस्त, सूजन, कब्ज, उल्टी इस तरह की समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो यह एक कमजोर इम्यूनिटी का परिणाम हो सकता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है और आपको इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर करने के लिए उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। चौथा जो रीजन्स है वो है तनाव, यानी कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का पहला संकेत अधिक तनाव है। एक्सपर्ट की अगर माने तो इम्यूनिटी सिस्टम पर सबसे अधिक प्रभाव तनाव का पड़ता है। अगर कोई अधिक तनाव लेता है जो जाहिर सी बात है कि उसकी इम्यूनिटी काफी कमजोर रहेगी। तनाव लेने से श्वेत रक्त कोशिकाएं और लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आती है। ये दोनों ही हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में एक अहम रोल अदा करती है और कई तरह से कि वायरस से भी हमें बचाती है। ऐसे में लंबे समय तक अगर आप तनाव ग्रसित रहते हैं, तनाव लेते हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे उसका लेवल डाउन होता चला जाएगा। अगर बात की जाए अभी के टाइम में, तो अभी में जितने भी यंगस्टर हैं, यानी कि जितने भी यंग लोग हैं, उन सभी में एक चीज़ देखने को मिलता है कि वो देर रात तक जागते हैं। अगर देर रात तक जागने से क्या होता है कि उनके ब्रेन पे जो है उसका बेहद ही ज़्यादा तनाव भरा असर होता है, जिसके कारण जो है उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर बेवजह से अगर आप रात तक अगर आप जागते हैं तो आप अभी जागना बंद कर दीजिए। अगर आप कोई वर्किंग पीरियड में हैं, काम कर रहे हैं, तो आप जाग सकते हैं, नहीं तो आप एक लिमिट वे में ही जागें, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके शरीर पे और ब्रेन पे कम से कम तनाव होगा और उससे जो है आपका ब्रेन कम से कम तनाव जैसे ही झेलेगा तो उसके बाद आपका जो है बॉडी अच्छी तरह से जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार बना के रख सकती है। अब बात करते हैं जो हमारा 5वां टॉपिक है उस पे, शरीर में घाव भरने में देरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेली रूटीन में यानी कि रोजमर्रा काम करते समय हाथ या शरीर में कट लगना या चोट लगना एक आम प्रोसीजर है। अगर आपका घाव सही होने में अधिक समय लगाता है तो यह भी एक कमजोर इम्यूनिटी का संकेत देता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको अगर हो रहे हैं, जो छोटी छोटी अगर कोई भी अगर समस्या अगर आपको हो रही है, जैसे फीवर लग रहा है या कोई भी एनीबॉडी कोई भी अगर छोटी छोटी बेसिक्स प्रॉब्लम्स भी अगर आपको हो रही है और आपको देखने को ये मिल रहा है कि वो तुरंत ठीक नहीं हो रहा है, अप्रॉक्स अगर बात की जाए तो अगर कोई जैसे सर्दी खांसी जुकाम फीवर इस तरह की अगर समस्या अगर आपको हो रही है और अगर
3 डेज से अगर 5 डेज के अंदर अगर आपका ये प्रॉब्लम्स अगर ऑटोमेटिकली या मेडिसिन लेने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस बीमारी पे फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे फोकस करनी है और उसको बिल्डअप करनी है। बिल्डअप आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। मैं एक बार और फिर आपको जानकारी दे देता हूं कि उसके लिए आप बेस्ट डाइट ले सकते हैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। दूसरा, आप एक्सरसाइज अपने टाइम और शेड्यूल के अनुसार आप तय करके कर सकते हैं। तीसरा, योगा आप कर सकते हैं। जो भी आपको अपने हिसाब से कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स आपको होती है, या अगर सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि इम्यून सिस्टम आखिर होता क्या है, तो आप जनरली इस बात को समझ लीजिए कि इम्यून सिस्टम ही जो होता है वो हमारे बॉडी का एक लाइफ सपोर्ट होता है। यानी कि जो बाहर से जो भी बैक्टीरियल हो चाहे वायरस हो, उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और जो अंदर में जो बीमारियां अगर चली जाती है उसको भी वो डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आखिर इम्यूनिटी सिस्टम का अगर हमारे बॉडी पे क्या एक अहम रोल है, तो 10 में से अगर बात की जाए तो 3 आपको कहीं भी ऐसे मरीज मिल जाएंगे जो ब्लड शुगर जैसी बीमारियां से ग्रसित हैं। तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि ब्लड शुगर के जो भी पेशेंट्स होते हैं, उस पेशेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है। जैसे अगर उनको अगर फीवर आ गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी। अगर वहीं पे अगर बात की जाए जैसे घाव हो गया या कट गया या जल गया, इस तरह की भी अगर प्रॉब्लम्स अगर होती है उनको, तो उसे ठीक होने में 15 दिन से लेकर के 1 महीने लग जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो उसका रीजन ये होता है कि जितने भी ब्लड शुगर्स के मरीज होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाता है, और वो जो है सो ब्लड शुगर जो बीमारी होती है वो काम ही यही करता है कि सबसे पहले मरीज के इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे वो निगलना स्टार्ट कर देती है। अब होता क्या है उस पीरियड में कि जिस तरह से ब्लड शुगर के सेल्स जो है सो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है, उसी स्पीड में जो है सो वो इम्यून सिस्टम जनरेट उसका बॉडी नहीं कर पाता है, क्योंकि एक तरफ जो है सो इम्यून सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय करती है, दूसरे तरफ जो है सो उस इम्यून सिस्टम को वो बनने नहीं देती है। यानी कि बनने के बीच में वो एक तरह का दीवार का रोल अदा करती है, जिसके वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी एक शुगर के पेशेंट को परेशान करती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को तो आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, मुझे पता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना एक वैल्यूएबल कमेंट, प्यारा सा कमेंट भी हमें कर सकते हैं, कि इसी तरह के वीडियोस को बनाने की हमें मोटिवेशन मिल सके और इससे बेहतर वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। साथ ही अगर इस वीडियो में अगर कोई कमी है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उस गलती को मैं अगली वीडियो में अच्छी तरीके से सुधार सकूं। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी से विदा लेता हूं। मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।